गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? जैसा कि आप जानते हैं आज है ऋषि पंचमी का व्रत। तो देखिए क्या क्या तैयारी थी हम लोगों की, कहाँ पूजा करने गए, कहाँ पे पूजा की, आरती की, कितने लोग साथ में थे। आज ये सारा कुछ ब्लॉग आपको शेयर करती हूँ और उसके आगे मैं कहानी भी सुनाऊँगी। तो देखिए क्या क्या पूजा सामग्री मैंने मंगाई थी। एक ब्लाउज पीस था, जनेऊ लगता है, खीरा, नींबू, मेहंदी की कोन, ऑयल, पाउडर, और ये है नेल पेंट है, चूड़ियाँ हैं, तेल है बालों में लगाने वाला, लिपस्टिक है, महावर है, आप देख सकते हैं। और राखी इसमें ज़रूर से ज़रूर चढ़ती है। तो रक्षाबंधन पे जब राखियाँ आती हैं ना तो हम पीली वाली राखियाँ रख लेते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं पूजा। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ ऋषि पंचमी की व्रत कथा और इसको मतलब किस तरह से रहना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही ये त्यौहार पड़ता है ऋषि पंचमी का। और ऋषि पंचमी का जो त्यौहार होता है इसमें सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। वहीं महिलाओं द्वारा रजस्वला काल के दौरान अनजाने में हुई गलतियों के लिए भी क्षमा याचना के लिए यह व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी पूजन विधि। ऋषि पंचमी का व्रत करने वालों को गंगा में स्नान करना शुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है तो घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। पहले सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं, फिर गोबर की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गोमूत्र, इन चीज़ों को मिलाकर हाथ पैर धोए जाते हैं। इसके बाद 108 बार कुल्ला किया जाता है। इसके बाद नहाकर गणेश जी की पूजा करी जाती है। गणेश पूजन के बाद सप्त ऋषियों का पूजन और साथ ही कथा भी कही जाती है। पूजन के बाद केला, घी, चीनी व दक्षिणा रखकर ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान किया जाता है। दिन में मात्र एक बार ही भोजन किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा सिद्धार्थ ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सभी व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला एक व्रत कौन सा है, वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, विदर्भ देश में एक उतंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक पुत्र और एक पुत्री थी। जब उसकी पुत्री का विवाह हुआ उसके कुछ दिन बाद ही वह विधवा हो गई। फिर वह अपने घर वापस चली आई और अपने पिता व माता व भाई के साथ गंगा नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन एक ऋषि उधर से निकले और जब उनके पिता उतंक को यह समाचार मिला कि उनकी पुत्री जब एक बार रजस्वला थी, तब उसने ऋषि मुनियों के भोग का सभी सामान छू लिया था और पूजन सामग्री भी छू ली थी। इसी कारण उसको भारी श्राप लगा और वह विधवा हो गई। जब उतंक ऋषि को यह पता चला तो वे अपनी स्त्री के पास पहुँचे और उनको सारी कथा बताई। जब उनकी पत्नी को यह सभी बात पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी से इस महान व्रत ऋषि पंचमी के व्रत को विधि विधान से करने का आग्रह किया। उनकी बेटी ने ऋषि पंचमी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। घर को गोबर से लीपा, पूरी सारी सामग्री जुटाई और मन से उस व्रत का पालन किया। जब अगला जन्म उसने पाया तो वह सौभाग्यवती हुई और अखंड सौभाग्य को प्राप्त हुई। वह इस गाथा का यह महत्व है कि जो भी इस व्रत को रहता है वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है और वह सौभाग्य को प्राप्त होता है। ऐसे ही समय समय पर हम आपके साथ सभी महत्वपूर्ण व्रतों की कथा, उनकी पूजन विधि, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुँच सके। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें हम लोग मखाने खा सकते हैं क्योंकि मखाने नदी में होते हैं। और ये देखिए पसाई के चावल, हम इन्हें भी खा सकते हैं, बहुत ताकत देते हैं ये हमें। और ये हम खा सकते हैं व्रत में इस
क्योंकि इस व्रत में मात्र हल्का जूता नहीं खाया जाता है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई भी हल्की जुती हुई नहीं होंगी। इसमें आप मखाने खा सकते हैं, छुहारा खा सकते हैं, क्योंकि छुहारे की खेती नहीं होती है, उनका पेड़ होता है। इसमें आप दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, और मिश्री, आप चीनी की जगह मिश्री यूज़ करें। देखिए मैंने भी चाय में मिश्री यूज़ करी थी, जो धागे वाली मिश्री बोली जाती है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और तुलसी की पत्ती आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो भी हल्की जूती नहीं होती है, सभी के घर में इजीली अवेलेबल होती है, गमलों में लगी होती है। और इसमें आप घर की सब्जियां अगर आपके घर में लगी हों, क्योंकि आप उनको अपने हाथों से लगाते हैं और आप जानते हैं वो हल्की जुती हुई नहीं है, क्योंकि इस व्रत में हल्की जुती हुई सब्जियां या कोई भी ऐसी वस्तु जो हल्की जुती हुई है, वह खाना वर्जित माना जाता है। जैसे आपके घर में कद्दू लगा हुआ है, तुरई लगी हुई है, हरी मिर्च लगी हुई है, या कोई भी हरी सब्ज़ी जो आपके घर में लगी हुई है, जो आपको पता है कि हल्की जुती नहीं है, वो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाज़ार में तो हम जानते नहीं हैं कि वो हल्की जुती हुई लाए हैं या नहीं लाए हैं, तो ऐसा काम ही क्यों करना। अगर आपको मिल जाता है घर का तो आप बिल्कुल खा लें, और अगर नहीं मिलता है तो क्योंकि इसमें एक ही समय भोजन करना होता है दिन के, तो आप नारी का साग, जिसको करमुआ भी बोलते हैं, वो खा सकते हैं। और तेल की जगह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घी का ही प्रयोग करें, क्योंकि तेल का इसमें बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि वह 101% हल्का जुता हुआ ही होता है, तेल की खेती ही होती है। और घी हमको हमारी गाय माता से मिलता है, जो पूर्णतया शुद्ध होता है, तो घी आप खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं। और किशमिश नहीं खा सकते हैं इसमें आप, क्योंकि किशमिश हल्की जुती हुई होती है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ बताई, उतनी चीज़ें आप खा सकते हैं। और कोशिश यही करिएगा कि हल्का जुता हुआ कोई भी चीज़ आप ऐसी ना खाएं, क्योंकि व्रत यहाँ पूर्ण विधि विधान से रहा जाता है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ये देखिए मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है, आप सादा नमक ना यूज़ करें। धन्यवाद।